सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें और मुझे बताएं कि इस खाने में कौन सा अंक आएगा। इस खाने में कौन सा अंक आएगा? क्या इसको देखकर आप बता सकते हो? आपके दिमाग में आ रहा होगा 7 और ये 8 हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी एग्जैक्टली आपको नहीं पता कि यहाँ पर आएगा क्या। लेकिन जब आपको पिछले 2-3 अंक पता चल जाते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7 और अब यहाँ पर एग्जैक्टली कितना आएगा, यहाँ पर 9 ही आएगा। तो ये कहां से पता चला कि पहले आपको इससे खाने से पहले के 2-4 अंक आपको पता हुए। ठीक उसी प्रकार से कि अगले 2024 की बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, ये चीज कहां से डिसाइड होगी? ये होगी आपके प्रीवियस ईयर के पेपरों से। प्रीवियस ईयर के पेपर इसलिए इंपोर्टेंट होते हैं ताकि आपको पता चल सके कि पिछले सालों से पेपर इस तरीके से आ रहे हैं, तो अब 2024 में हमारा इस तरीके का पेपर आएगा। 23 में कैसा आया, 22 में कैसा आया, 21 में कैसा आया और आपका 20 में कैसा आया। तो उसी से निर्धारित होता है कि हमारा अब की बार पेपर कैसा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर का पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है। आपने कुछ भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है या लगातार पढ़ रहे हो, आई डोंट केयर, बट यहां पर केयर वाली बात यह है कि आप ये चीज जरूर जानना चाह रहे हो कि फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, पेपर में अच्छे प्रदर्शन करने के लिए फिजिक्स को किस तरह से पढ़ा जाए। तो उसके लिए मैं आपको, देखिए याद रखिएगा, मेरे पास कोई छड़ी नहीं है जिससे मैं आपको घुमा दूं और आपके नंबर आ जाएं अच्छे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यदि हाँ आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो वीडियो को पूरा देखना, अदरवाइज यहीं पर बंद कर दीजिए, ठीक है। तो पहले समझिए फिजिक्स के पेपर में क्या क्या चीज होती है। 4 चीज होती है फिजिक्स के पेपर में: एमसीक्यू, थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस और डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स। यदि मैं इनकी संख्याओं की सारे चॉइस वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के यदि मैं बताऊं तो आपका एमसीक्यू तो ये फिक्स है कि भैया 6 एमसीक्यू आएंगे पेपर में, ठीक है। चलिएगा, थ्योरी के कितने क्वेश्चन बनते हैं, यदि पूरे पेपर को आप देखोगे, एनालाइज करोगे तो आपका 25 से 30 क्वेश्चन, आपका 25 से 30 क्वेश्चन थ्योरी के बनेंगे सारे, एक नंबर वाले सभी जोड़ जाड़ के यदि देखोगे तो 25 से 30 क्वेश्चन आपके थ्योरी के प्रश्न बनेंगे। डेरिवेशन 25 से 30, हाँ 25 से 30 नंबर के थ्योरी के प्रश्न आते हैं, ठीक है। प्रश्न कितने आएंगे ये छोड़िए, ये सीधे सीधे बता रहा हूं, 6 अंक के आपके एमसीक्यू प्रश्न आएंगे, 6 अंक के एमसीक्यू आएंगे और 25 से 30 नंबर की आपकी थ्योरी आएगी पेपर में और 30 से 35 नंबर की आपके डेरिवेशंस आएंगे और 25 से 30 नंबर के आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। 25 से 30 नंबर या 20 से 25 नंबर कर लीजिए, 25 नंबर के लगभग आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो आप मतलब सारे चॉइस वाइज सब कुछ लगा के आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर, यानी कि 2020 से 21, 22, 23, 24 का कोई भी पेपर देख लीजिएगा। यूपी बोर्ड, याद रखिएगा, यूपी बोर्ड की यदि मैं बात करूं तो एक साल में 7 सेट बनते हैं, 7 सेट। तो 7 सेटों में से किसी भी सेट को उठाकर देख लीजिएगा, आपको 25 नंबर के लगभग न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो उनकी तैयारी कैसे करनी है आप सोचो जरा, इतने सारे नंबर आपके हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप देखिएगा आपके पेपर में लगभग यदि मैं बात करूं तो आपका, देखिएगा मैं आपको पूरा सेक्शन में पूरा समझा दे रहा हूं कितने क्वेश्चन टोटल मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं। मेरे पास में पूरा पेपर हैगा, अभी मैंने आपको बताया था कहाँ है मेरे पास की, ये देखिएगा, इधर देखिए, मैं आपको पूरी चीज समझा ही दे रहा हूं। देखिएगा कितने क्वेश्चन पेपर में आएंगे, देखिएगा पहले खंड के में, यानी कि पहला एमसीक्यू रहेंगे 6, ठीक है। दूसरे वाला जो प्रश्न है उसमें 2, 4, 6, दूसरे वाले में 1 × 6 यानी कि एक नंबर के 6 प्रश्न आएंगे, तो 6 हो गए टोटल। ये भी आपका एक नंबर के 6 क्वेश्चन 6 अंक के हो गए। तीसरा खंड यानी तीसरे प्रश्न में आपके 2 नंबर के कितने हैं, 3 और 1 4। तीसरे प्रश्न में आपके 2 अंक के 4 प्रश्न आएंगे, 8 अंक के, ठीक है। चौथे में भी आपके 2, 4, 5 प्रश्न आएंगे। चौथे में आपके 2 अंक के 5 प्रश्न आएंगे। तो देखिए प्रश्नों की संख्या देखते रहिए, तो 10 अंक के हो गए, ठीक है। चलिएगा और मैं आपको समझाऊं, 5 में 2, 4, 5 में भी आपके कितने हैं, 3 नंबर के। 5 में आपका 3 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे, 15 अंक के।
छठा जो प्रश्न रहेगा, छठे में आपके 4-4 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे? एक छठे में हाँ, छठे में देखिएगा, छठे में आपका 5-5 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे? छठे में आपके 5-5 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। ठीक है, और आपका देखिएगा ये छठा जो खंड है, सुनिएगा, छठे में आपका कितने हैं? 2 प्रश्न दिए होंगे, 2 में से 1 करना है, वो भी 5 नंबर का। 5 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, 5। 7 में भी 5 नंबर का 1 आएगा, और आपका 8 में भी आपका 5 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, और 9 में भी आपका 5 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। यानी कि इन सभी में आपके चॉइस के प्रश्न मिलेंगे, चॉइस मिलेगी इन सभी में। 5-5 नंबर के प्रश्नों में चॉइस मिलेगी, और ये 1, 2, 3, 4 इन सभी में एक एक डेरिवेशन होगा, और सभी में एक एक क्या होगा? न्यूमेरिकल्स होगा, और मोस्टली डेरिवेशन ज्यादा होंगे। तो 4 डेरिवेशन इनमें आ जाएंगे और 5 डेरिवेशन ये, तो 5, 4, 9। पूरे पेपर में यदि मैं बात करूं तो 7 से 10 डेरिवेशनों के लगभग आएंगे। ठीक है, पूरे उसकी बात करी जाए, और 25 से 30 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, और वो भी आपके 7 से 8 न्यूमेरिकल्स आएंगे पूरे पेपर में। ठीक है, तो अब आपका ये समझ लीजिए, ये आपका पैटर्न है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए इन सारे, यानी कि टोटल मिलाकर यदि क्वेश्चनों की बात करूं तो 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 26, 26 27, 28 29 30। इनमें 4 नंबर चॉइस के मिल गए 4 प्रश्न, तो 30 4 34 और 1 35। तो पूरे पेपर में यदि मैं बात करूं, पूरे पेपर में 35 क्वेश्चन के लगभग आएंगे। पूरे पेपर में 35 क्वेश्चन के लगभग आपको आएंगे। ठीक है, चलिएगा, चॉइस सिर्फ इनमें मिलती है, और एक इस वाले प्रश्न में भी आपको चॉइस मिलेगी। यानी कि यहाँ पर 3-3 नंबर के 5 प्रश्न है ना, तो इसमें 6 दे रखे होंगे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे। ठीक है, तो अब आपकी बात आती है, सर इतना मटेरियल तैयार करने के लिए आपको क्या करना है? एमसीक्यू पिछले, देखिएगा, पिछले इन पेपरों को देखकर, यानी प्रीवियस ईयर के पेपरों को देखकर, पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखकर, उसमें जो भी इंपोर्टेंट है 100 प्रश्न आप एमसीक्यू छांट लीजिए, उनकी तैयारी कीजिए, और पिछले 3 साल के पेपर देख के थ्योरी के 100 प्रश्न निकाल लीजिए, 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के सबके। ठीक है, इस तरीके से 100 थ्योरी के 100 प्रश्न बना लीजिए, उनको लर्न करना है। लिस्ट बना दो इन क्वेश्चनों की, और डेरिवेशन पूरी किताब से, पूरे फिजिक्स के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट सबसे मिला जुला के आपके 30 से 40 डेरिवेशन बैठेंगे। 40 डेरिवेशन से ज्यादा नहीं आएंगे, बल्कि 30 से 35 डेरिवेशन ही बैठेंगे। 30 से 35 डेरिवेशन के लगभग ही बैठेंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, चलो मैं 40 डेरिवेशन मान के चल रहा हूं। 40 डेरिवेशन से ज्यादा होंगे ही नहीं, गारंटी की बात है। 40 डेरिवेशन आप छांट लीजिएगा, इन डेरिवेशनों को आपको करना है, और 100 न्यूमेरिकल्स। ये 100 न्यूमेरिकल्स आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारा डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक लगा दूंगा। 100 इंपोर्टेंट डेरिवेशन मैंने, जो न्यूमेरिकल्स मैंने छांट दिए हैं, उनको देख लीजिएगा। यदि आप उनको विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, पिछले 3 साल के। 3 साल का मतलब ये है कि 3 × 7 21 पेपर बन जाएंगे आपके, क्योंकि एक साल में 7 पेपर बनते हैं यूपी बोर्ड के, तो 7 के 7 सेटों को देख लो। ठीक है, चलिए, इंटरनेट का जमाना, आसानी से आप देख लोगे, तो उनमें जितने भी न्यूमेरिकल्स आए सबको देख लो, 100 ही न्यूमेरिकल्स बैठेंगे। ठीक है, डेरिवेशन 40 डेरिवेशन आप पूरी किताब से, मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूं, जिसमें पहले चैप्टर से तीसरे चैप्टर के सारे 12 न्यूमेरिकल 12 डेरिवेशन मैंने दिए हैं, बाकी आने वाले सभी डेरिवेशन मैं आपको दे दूंगा। तो इन दोनों चीज की तो आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक है, यदि ये आपने कर लिए और ये आपके फिक्स 6 नंबर हो गए, 6 और ये निकल जाएंगे, तो आपका लगभग 1, 2 और 3 इन टोटल को मिलाकर 50 नंबर के लगभग 70 में से हो जाएंगे, 20 नंबर के लगभग ये। ठीक है, इन तीनों को मिला के 70 नंबर के लगभग आपके हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देखिए, वैसे ही आपको पता चल रहा है, 5 5 5 5 5 ये वाले टोटल मिला के कितने हो गए? 5 और 20 नंबर के, तो ये डेरिवेशन ही हो गए आपके। ठीक है, बाकी के 3 नंबर 15 नंबर के ये हो जाएंगे। ठीक है, बाकी 35 और ये तो कम बैठ रहे हैं यार, हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया क्या कहीं पर? देखिएगा, एक चीज देखिए,
तो ये वाली चीज, एक सेकंड, यहाँ पर ये आपका जो चौथा प्रश्न है ना, ये वाला, ये भी 3-3 नंबर के, 3 पंजे 15 है। अब आपके टोटल यदि जोड़ोगे तो ये पूरा 70 नंबर हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक थी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको वैसे ही पता चल रहा है 20 नंबर के तो ये डेरिवेशन हो गए, और ये 30 नंबर के जो दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें आपके न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन सारे मिक्स होंगे, थोड़ी थ्योरी भी होगी इसमें, ठीक है। और ये पूरी की पूरी थ्योरी, और उसमें भी 1-2 नंबर के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है, 1 2 3 इनको कर लोगे तो आपके 50 नंबर के, यानी कि 45 से 50 नंबर तो इसी में क्लियर हो जाएंगे। चलो 45 से 50 नहीं तो आप ऐसा समझिए 40 से 45 नंबर तो निश्चित है 70 में से। आधा पेपर तो इससे, आधे से ज्यादा तो इसी में ही हो जाएंगे, और बाकी बचा हुआ थ्योरी के। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये चीज, और 100 थ्योरी के प्रश्न मैं आपको इंपोर्टेंट दे दूंगा, एक साथ दे दूंगा पूरी किताब के, या फिर आप ये चीज एनालाइज कर लो। और साथ में आपको क्या करना है, इंपोर्टेंट प्रश्नों की आप एक लिस्ट बना लो क्वेश्चन, और उनको याद करते रहो, ठीक है। या एक कॉपी ले लो और उसमें क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, ताकि पेपर समय पर आप अपने द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन आंसरों को याद कर सको। प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने बता दिए हैं, 3 साल के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो कर लो, और 3 साल के पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, उनको तैयार कर लो, और उनके आधार पर 5 सैंपल पेपर आप बना लीजिए इनसे अलग, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं उनको एनालाइज करके, जैसे आपने इनको एनालाइज किया और इसके बाद में पटाख से बता दिया यहाँ पे 9 आएगा, ऐसे ही पिछले 4 साल के पेपरों को आप एनालाइज करो और यहाँ पे बता दो कितना आएगा, क्या आ सकता है, ऐसा एनालाइज कर सकते हो ना। तो यदि आपके पास समय नहीं है तो जो हम आपको पेपर दे रहे हैं उनको कर लीजिएगा। एक मैं सैंपल पेपर आपको दे चुका हूं, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। बस इतना मैं बोल रहा हूं, आपको ये तैयारी करनी है बस, और आपका 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस इन चीज को याद रखिएगा। और आपको ये पेपर, सैंपल पेपर कहीं से ना मिले तो आपने चित्रा का और आपने या अवतार का कहीं से तो मॉडल पेपर खरीदा होगा, उसके पीछे देखोगे तो 2-3 पेपर तो वहीं पर दे रखे होंगे, उनको कर लीजिएगा। उसके आधार पर कुछ प्रश्न और तैयार कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, वो कर लीजिएगा। और बोर्ड की, यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर भी कुछ पेपर डाल रखे हैं, उनको कर लीजिएगा। तो पेपर तो कहीं से भी अरेंज हो जाएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। और बाकी हम बता रहे हैं उनको कर लीजिए, उन्हें कर लोगे तो फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक पेपर डाल दिया है मैंने, सैंपल पेपर, उसको सॉल्व करो, बताओ कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हो, और उसका सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे सॉल्यूशन की वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ पार्ट बाई पार्ट करके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।